हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कविता को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प कहते हैं, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे किसी महिला या कोई किसी भी स्त्री, कोई भी सुंदर कन्या जो भी हो उसके गहनों में गूथा जाए, या मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उसके जूड़े का, उसके बालों का गजरा बनूं। चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। कह रही मेरी कोई इच्छा नहीं है कि प्रेमी जो युगल है, जो जोड़ा है, प्रेमी जोड़ा की माला बनकर मैं उन पे ललचाऊं। मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। कहते मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं राजाओं, महाराजाओं या सम्राटों के शव पर डाला जाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। कहते मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे देवों के मस्तिष्क पर डाला जाए या चढ़ाया जाए और उसके बाद मैं उस पर घमंड करूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प कहता है, हे वनमाली, मुझे तुम तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जहां पर जिस मातृभूमि पर वीर बहादुर वहां से निकलते हों, अपने प्राणों को निछावर करने के लिए, अपने शीश चढ़ाने के लिए उस पथ से निकलते हो, उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना। मैं उनके रास्ते में बिछना चाहता हूँ, उनके पैरों के नीचे आना चाहता हूँ, तुम मुझे उस पथ पर फेंक देना। कवि इस कविता के जरिए विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का संदेश देना चाहता है। वो बताना चाहता है कि फूल के जीवन से प्रेरणा देते हुए विद्यार्थियों को ये समझाना चाहता है कि जीवन की सफलता सुख से जीने में नहीं, अपितु देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में है। तो इसीलिए बोला गया है कि जीवन की सफलता मातृभूमि पर समर्पित होने में है। अगर जो आप जिस मातृभूमि में जिसमें आपने जन्म लिया है, उस मातृभूमि के लिए आप समर्पित हो जाते हो, तो उसी में आपके जीवन की सफलता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं शब्दार्थ पर। सम्राटों मतलब राजाओं, किंग, हरि भगवान, भाग्य किस्मत, पथ रास्ता, मातृभूमि वह धरती जहां जन्म हुआ है, शीश सिर, इठलाऊं इतराऊं। मौखिक प्रश्न है, सोचिए और बताइए। पुष्प को किसके गहनों में ना गूथा जाए? पुष्प को सुरबालाओं के गहनों में ना गूथा जाए। पुष्प किसके पथ पर फेंकने को कहता है? पुष्प वीरों के पथ पर फेंकने को कहता है। फूल किसके सिर पर चढ़कर इठलाना चाहता है? फूल मातृभूमि के सिर पर चढ़कर इठलाना चाहता है। नेक्स्ट आ जाता है पाठ ज्ञान। प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पुष्प कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बाग बगीचे में। पुष्प को पुजारी कहाँ इस्तेमाल करता है? मंदिर में। पुष्प किसके सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता? देवों के। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई है, इनको आपको कंप्लीट करना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। पुष्प किसकी चाह रखता है? पुष्प नहीं चाहता कि वह सुरबाला के गहनों में गूथा जाए, सम्राटों के शवों पर डाला जाए और देवों के सिर पर चढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, ईश्वर की मूर्तियों पर चढ़ाए जाने में पुष्प अपना सौभाग्य क्यों नहीं मानता? पुष्प अपना सौभाग्य ईश्वर पर चढ़ाए जाने के बजाय मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने को मानता है, क्योंकि वह देशभक्त है और देश के ऊपर किसी को नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की एकमात्र अभिलाषा क्या है? पुष्प की एकमात्र अभिलाषा यह है कि उसे वनमाली उसे पथ पर फेंक दे जिस पथ पर वीर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं। नेक्स्ट है, इस कविता के कवि कौन है, वे क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कविता के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी जी है। कवि इस कविता के माध्यम से देशभक्ति का संदेश देना चाहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं भाषा ज्ञान पर। मिलते जुलते शब्द बनाइए। माला, डाला, जाऊं, ललचाऊं, लेना, देना, फेंक, अनेक, तोड़, मोड़, पथ, रथ। दिए गए शब्दों पर गोला लगाइए जो समानार्थ शब्द नहीं है। सम्राट,
प्रजा इसका समानार्थी शब्द नहीं है, राजा और बादशाह समानार्थी है। चाह, इच्छा, अभिलाषा, शिक्षा नहीं होगा। गहना, जेवर और अलंकार, तेवर कोई भी गहना नहीं है। शीश, मस्तक, सिर, ईर्ष नहीं होगा। पथ, रास्ता, मार्ग, कार्य नहीं होगा। देव, देवता, सुर, निवेदन नहीं होगा। रेखा खींच के उचित विलोम से मिलाइए। महंगा, सस्ता, विस्तार, संक्षेप, दयालु, निर्दय, धूप, छाया, लघु, दीर्घ। नेक्स्ट है, दिए गए बहुवचन शब्द के एक वचन लिखिए। गन्ने, गन्ना, लड़के, लड़का, बातें, बात, टोपियां, टोपी, कन्याएं, कन्या, मालाएं, माला। पार्ट 6 अब आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।